जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्रेजेंस में अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सारी मैनेजमेंट टीम का शुक्राना। गुरु परिवार आपका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। गुरु जी जब लिविंग फॉर्म में थे, मैंने कभी गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं किया। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है सत्संग शेयर करने का। मैंने तो महसूस किया है कि गुरु जी के हुक्म के बिना आप सत्संग शेयर नहीं कर सकते और सत्संग में जा भी नहीं सकते। अभी कुछ देर पहले ही मेरी सिस्टर जो दिल्ली में रहती हैं, उनको मैंने फोन किया और पूछा कि आपका कल 16 सितंबर को कुछ सत्संग था किसी संगत के घर पे, कैसा रहा। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि गुरु जी के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो बात सच हुई। वो कहते कि सुबह से एक शब्द मन ही मन में चल रहा था, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होवे। तो ये सारा दिन मैं ये शब्द गुनगुना रही थी। इवनिंग में जब मैं गाड़ी में बैठी और संगत के घर जाने लगी, तो एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग अंदर से आई कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि आज तू सत्संग सुनना है, करना नहीं है। बड़ी गट फीलिंग। तो मन ही मन में सिस्टर सोच रही थी कि गुरुजी ने कह दिया, आज गुरुजी के हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, देखते हैं। और जिस संगत ने बुलाया है, उन्होंने इसी पर्पज के लिए बुलाया था कि आंटी आप ने आज सत्संग शेयर करना ही करना है। संगत जी वो वहां पहुंच गए, सत्संग स्टार्ट हो गया। उनके पास 3 बार माइक आया और तीनों बार माइक वापस चला गया। किसी संगत ने कहा कि हमने जल्दी जाना है, पहले हमारा सत्संग करवा लो। किसी आंटी ने कहा कि मेरा एक छोटा सा चाय प्रसाद का सत्संग है, पहले मैं करूंगी। और किसी संगत ने बहुत ही लंबा सत्संग कर दिया। संगत जी करते करते रात के 12 बज गए। 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 6 घंटे सत्संग शेयर नहीं हुआ। और अंदर ही अंदर मेरी सिस्टर गुरु जी को प्रणाम कर रही है कि गुरु जी आपने जो कहा था कि आज सुनना है, शेयर नहीं करना। गुरु जी का जो हुक्म है वो सिर मत है। कभी भी जब गुरु जी कहते हैं तो वो बात उनकी पत्थर पे लकीर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के दरबार में माथा टेकने आए हो। गुरु जी ने आप सभी का हाथ पकड़ा हुआ है और अपने चरणों में सभी को बिठाया हुआ है।
गुरुजी ने अपना हाथ आपके सिर पर रखा है। हम सभी शब्द सुन रहे हैं। ये स्वर्ग जैसा नजारा है। ये थॉट आते ही हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। संगत जी, गुरु जी अपने सभी स्वरूप में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखते हैं। गुरु जी हर वक्त खुश रहते थे। हर एक संगत से मजाक बहुत करते थे। गुरु जी शायद यही मैसेज देना चाहते थे कि हंसना ही जिंदगी है। किसी अंकल को मजाक करना, तेरी आंटी बड़ी तेज है। कोई सੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ आ जानी ते ਨੂੰਹ ਨੂੰ कह देना तेरी सੱਸ बड़ी तेज है। तो एक माहौल बहुत ही अच्छा था। गुरुजी जब भी बैठते थे, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर बनता था। शब्द चलते थे। सभी, कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आता था, जैसे ही दरबार में एंटर करता था, वो सारी प्रॉब्लम्स पता ही नहीं लगता था कि कहाँ चली गई। वो प्रॉब्लम गुरुजी शायद सारी अपनी झोली में डाल लेते। वो सारे कष्ट अपने पे ले लेते। संगत जी, लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी। लाइफ है तो अपसाइड डाउन भी आएंगे। गुरुजी, प्रॉब्लम को सहने की शक्ति भी आपने ही देनी है। गुरुजी की लाइफ में भी ऐसे घटनाएं घटी हैं। गुरुजी ने भी कुछ प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस किया है। जब गुरुजी के बड़े ब्रदर एक्सपायर हो गए, तो गुरुजी का डैडी को मैसेज आता है कि डुगरी चलना है, ये घटना घट गई। गुरुजी ने इस बात को जलंधर की किसी भी संगत को नहीं बताया। सिर्फ 2-3 संगत थी जो गुरुजी के साथ गए थे। जब गुरुजी डुगरी पहुंचते हैं, तो गुरुजी का यहाँ रोल भी चेंज हो जाता है। गुरुजी अब ब्रदर के रूप में आ गए हैं। डुगरी गए हैं गुरुजी एज ए ब्रदर। गुरुजी ने गुरुजी का फर्ज तो निभाया ही है। गुरुजी ने बेटे का भी और भाई का भी फर्ज निभाया है। तभी गुरुजी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ। मैसेज गुरुजी का हमारे लिए बहुत साफ है कि आप अपनी लाइफ में कितनी तरक्की कर लो, कितनी सक्सेस पालो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फैमिली की तरफ हैं, उनको पूरा करो। संगत जी, हम गुरुजी के पास लाइफ के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेके जाते हैं। वो पेपर्स जिनको हमने सारी दुनिया को दिखा दिया और वो सॉल्व नहीं हुए। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं और उनके चरणों में बैठते हैं, और गुरुजी उस प्रॉब्लम को पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं।
हाँ फिर किवें आया? गुरु जी मैंने तो कैंसर हो गया। कोई गल नहीं, चल ऑपरेशन थिएटर। जलंधर मंदिर में गुरु जी का एक रूम था, उसको गुरु जी बोलते थे ऑपरेशन थिएटर। और जिस भी संगत को ठीक करना था तो उसको यही बोलते थे, चल ऑपरेशन थिएटर से। और गुरु जी ठीक कैसे करते थे? बड़े ही सिंपल वे। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के पास स्पून होता था, टेबल स्पून होता भी था, और कभी किचन से मंगवा भी लेते थे। तो वो स्पून गुरु जी ने उस संगत को लगाना जहां पे वो कहते थे कि मेरे को यहाँ पे पेन हो रही है, और वही पोर्शन इतना हॉट हो जाता था और उसको पेन होती थी, और स्पून लगाने से कभी किसी संगत को बोल देना पान दे पत्ते लेके आ। पान दे पत्ते गुरु जी ने देने उनको, एनू बन ली, बांते बन ला, जो भी गुरु जी कहते थे किसी को भी। ठीक करने के लिए गुरु जी जल प्रसाद पिला देते थे, लंगर करवाना। तो संगत को कहते थे शब्द सुन से ठीक हो जाएगा। इतना इजी मेथड गुरु जी का। जो प्रॉब्लम हम सालों से कैरी करते आ रहे हैं, वो गुरु जी ने सेकंडों में ठीक कर दी। हम ठीक हो गए, हमारा पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, गुरु जी ने ठीक कर दिया। दूसरा पेपर, गुरु जी बच्चा नहीं होता, ले मुंडा लेना कि कुड़ी लेनी है, मुंडा भी फड़ ते कुड़ी भी फड़। ये भी ठीक हो गया, बिजनेस भी चल पिया, चार पैसे भी आ गए, लाइफ बहुत ही इजी हो गई। कितनी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, किसी को शुगर है वो ठीक है, जलेबियां खाते शुगर ठीक रहा, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है वो ठीक कर दी। जिसका वर्ल्ड में किसी के पास इलाज नहीं है, तो गुरुजी मिनटों सेकंडों में उसको ठीक कर देते थे। और वो जो हमारे इतने मन के ऊपर टेंशन थी, वो एक सेकंड में गुरुजी दूर कर देते। शुक्र है मेरे परमात्मा, आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। ਹੁਣ गुरु जी ਦੇ भी कोई क्वेश्चन पेपर है जो साडे अगे आते हैं, और गुरु जी के ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पेपर है वो तो बहुत ही सौखे है, पर हल नहीं होंगे। गुरु जी किस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ, परमात्मा किस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाए सानू नहीं पता। हमारा बिहेवियर कैसा है किसी को मिलने के बाद, हमारे में वो हम्बलनेस रहती है कि नहीं रहती, वो ईगो अंदर से गई है कि नहीं गई, इंसान नो इंसान समझना कि नहीं समझना। नो डाउट गुरु जी ने हमको दुनिया का सारा सुख दे दिया, पर अगर
हमने अपनी ईगो नहीं छोड़ी तो हम गुरुजी के उस पेपर में फेल हो जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने अपनी सारी लाइफ सभी संगतों को ठीक करने में लगा दी। उनके कष्ट अपने ऊपर लिए। गुरुजी ने हमारी पेन को महसूस किया। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? वो जो गुरुजी को पसंद है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, साइलेंस। गुरुजी कहते थे शब्द सुनाया करो। शब्द एक मीडियम का काम करते हैं गुरुजी से मिलाने का। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगता है जब हम शब्द सुनते हैं। क्योंकि जलंधर में जब भी जाते थे शब्द लगे होते थे, माथा टेक के साइड पे बैठ जाना। गुरुजी के पास जो भी कोई चरण की सेवा कर रहा था, गुरुजी उससे ही कुछ बातें करते थे, कम बोलते थे। बाकी संगत शब्द सुनती थी। प्रवचन तो गुरुजी ने किया नहीं। कभी गुरुजी किसी संगत को कुछ कहते तो वो उसी संगत को पता था। ओपनली किसी को ऐसे प्रवचन नहीं गुरुजी ने दिए। शब्दों में संगत जी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। संगत जी, गुरुजी एक और बात कहते थे कि मेरे को आन तो पहला माँ बाप की सेवा करके आया कर। ਇੱਥੇ लंगर बनाने तो पहला माँ बाप ਨੂੰ लंगर करा के आया करो। गुरु जी माता जी का, पिताजी का, ब्रदर का बहुत ख्याल रखते थे। और ये हमारे लिए एक मैसेज है। संगत जी, हम सभी गुरु परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी ने मेरे उस भाव के साथ चलना है जैसे आप सभी के घर में गुरुजी आए हैं। आओ चलते हैं 1985 के दौर में, जब गुरुजी के पहली बार दर्शन किए। वो बहुत ही भाग्यशाली दिन था जब गुरुजी महाशिव घर आए। गुरुजी ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। कई महीनों के बाद डैडी जी को गुरुजी का ड्रीम आता है और मेरे को कहते हैं कि अशोक, जो गुरुजी कई महीनों पहले आए थे उनका पता करके आओ, मिलना है। संगत जी, जहाँ गुरुजी ठहरे हुए थे किसी संगत के घर, मैं जब वहां गया तो रमा आंटी बहल मिले। सिर्फ वही हॉल में बैठे हुए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा गुरुजी से मिलना है, तो गुरुजी तो अपने रूम में है, आप वेट कर लो। तो संगत जी, मैंने 2-4 मिनट वेट किया तो गुरुजी अपने रूम से बाहर आए।
चरणों को स्पर्श किया और मैंने बताया कि मैं खिची अंकल का बेटा हूँ, तो डैडी आपसे मिलना चाहते हैं, आप टाइम बता दो। कहते हुणी बुला ला। तो संगत जी, मैं डैडी को गुरुजी के पास लेके आया। गुरुजी ने अपने रूम में ले गए, गुरुजी के चरणों के पास बैठे रहे, बहुत सी बातें की गुरुजी ने। और उसके बाद रोज हम गुरुजी के दरबार में पहुंचने लग गए। वहां किसी संगत ने पूछा मेरे फादर को कि आप हर रोज आते हो, कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो मेरे फादर ने कहा कि हाथ जोड़ के, नहीं जी, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो गुरुजी के दर्शन करने आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी जब रोज जाने लगे, तो गुरुजी ने एक दिन कहा कि अशोक, गुरुजी वॉच पहनते थे, उतार के दी, कहते अशोक इसको चमका के लेके आया। तो संगत जी वो घड़ी की गुरुजी ने सेवा दी। कभी गुरुजी कहते जो एक कड़ा भी पहनते थे जलंधर में, तो उस कड़े की भी बहुत सेवा की, इन्हों भी चमका के लिया। फिर कभी गुरुजी कह देते कि शूज इन्हों चमका के लिया। ते मजाक च एक दिन मैनू कहा कि इन्हों इन्ना चमकाई कि तेरा मुंह दिखने लग जाए। तो संगत जी वो चमक तो पहले ही लग रहे थे, मुंह तो उसमें पहले ही दिख रहा था। तो ऐसे गुरुजी सभी के साथ बहुत ही फैमिली जैसा माहौल बना के रखते थे। आपको ऐसा कोई फियर नहीं रहता था कि हम गुरु के पास बैठे हैं। गुरुजी ने कभी अपने आप को ऐसा शो भी नहीं होने दिया कि मैं इतने शक्तियों का मालिक हूँ। और यहाँ दुनिया में हमारे पास कुछ थोड़ा सा भी आ जाए, तो उसको जब तक हम दिखा नहीं लेंगे, तब तक हमको नींद नहीं आती। गुरुजी ने वहां पे बहुत जल प्रसाद पिलाया, उसमें से बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया फ्रेगनेस आती। सभी संगतों को जल प्रसाद पिलाना, किचन में से, टैप में से पानी भर भर के आना, और सभी संगतों को वो गुरुजी माला के थ्रू जाप करते थे और सभी संगतों को पिला देना। उसके बाद माला भी डिप करनी बंद कर दी पानी में। उसके बाद गुरुजी सिर्फ देखते ही थे, तो उसमें फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाती थी। ऐसे गुरुजी के पास जाने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक गुरुजी दोपहर को घर आते हैं। मम्मी को आवाज लगाई, माया आंटी। जब गुरुजी घर आते थे, तो कोई डोर खुलने की आवाज नहीं आती थी। गुरुजी को घर के अंदर ही प्रेजेंट हम महसूस करते हैं कि गुरुजी अंदर हैं। माया आंटी, तो मम्मी ने जब आवाज सुनी तो किचन से बाहर आए, चरण स्पर्श किए। माया आंटी की कर रहे हो? गुरुजी सब्जी बना रही हैं। और बातें करते करते गुरुजी किचन में चले गए। उस दिन संगत जी लाइट नहीं थी, और मम्मी दिन के टाइम में अंदर कुछ अंधेरा था,
तो किचन में मोमबत्ती की रोशनी में खाना बना रहे थे। माया आंटी की केड़ी सब्जी बना रहे हो? गुरु जी आलू की सब्जी बना रही हैं। अच्छा, मैनू बड़ी भुख लगी है। गुरु जी तुसी 10 मिनट बैठो, 10 मिनट की सब्जी बन जाएगी। तुसी ड्राइंग रूम च बैठ जाओ, किचन च गर्मी बहुत है। लेकिन गुरु जी वहीं खड़े रहे, बातें करते रहे। अब संगत जी, मम्मी ने नहीं बताना था कि कुछ रोटी पड़ी हुई है। अब गुरु जी ने पूछा कि माया आंटी कोई रोटी पई है? तो मम्मी जी को फिर बोलना पड़ा कि गुरु जी 2 रोटियां पई हैं, पर रात दी हैं, बासी रोटी है। तो गुरु जी ने कहा कि लियाओ, मैं वो बासी रोटी खा लेना। मम्मी ने फिर कहा कि नहीं गुरु जी, मैं आपको ताजा बना के देती हूँ। कहते नहीं, मैं वही खानी है। गुरु परमेश्वर, वही ठंडी रोटी, बासी रोटी उन्होंने खाई। कहते आंटी जी, आ जड़ा सब्जी वाला मसाला है ना, ये रोटी पे रख दो। तो वो गुरुजी ने वो दोनों रोटियां अपने हथेली पे रख ली और वहीं खड़े होके खाने लगे। संगत जी, इतनी गर्मी है, बासी रोटी है और सब्जी भी नहीं है, और इतनी खुशी से गुरुजी खाना खा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा कि मैं किसी संगत के घर जाना है। वहां भी उन्होंने कोई गुरुजी के लिए अरेंजमेंट किया होगा खाने का, लेकिन गुरुजी का दिल कर रहा था रोटी यहाँ खाने को। हमारे लिए बहुत बहुत ही गुरुजी का एक मैसेज है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास वो हैप्पीनेस नहीं रहती। 36 प्रकार के भोजन, कॉस्टली डाइनिंग टेबल्स, क्रॉकरीज होते हुए भी खुश नहीं है अंदर से। और गुरुजी ने दिखा दिया। संगत जी, जब गुरुजी वो खाना खा रहे थे, तो खाते खाते उनके वो मसाला था वो गुरुजी की शर्ट पे गिर गया और वो शर्ट खराब हो गई। तो मम्मी को कहते कि अंकल जी दी अलमीरा कितने है। तो सिस्टर गुरुजी को रूम में ले गई। तो गुरुजी ने अलमीरा खोली और वहां पे हैंगर में शर्ट थी। गुरुजी ने अपनी शर्ट उतारी और वो शर्ट पहन ली। और वो पहनी हुई शर्ट और गुरुजी की उतारी हुई शर्ट, ये डैडी और गुरुजी ने इकट्ठे खरीदी थी। उसके बाद भी गुरुजी पूरे खुश। जो भी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ हैगा, उस परमात्मा का शुकराना करना चाहिए। गुरुजी का मैसेज यही है। तो संगत जी, वो शर्ट गुरुजी ने पहनी और जिस संगत के घर जाना था, वो बड़े खुश होके गुरुजी उस संगत के घर गए। शुक्राना गुरुजी, आपके इतने अच्छे अच्छे लाइफ में मैसेज हैं कि जिंदगी को अगर हमने उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती।
संगत जी, मम्मी बहुत गुरुजी के पास कम जाते थे। गुरुजी के दरबार में गुरुजी ही आते थे। एक दिन मम्मी और सिस्टर अचानक गुरुजी के मंदिर में पहुंच गए। गुरुजी केयरिंग बहुत थे। सभी गुरु परिवार की सारी संगत की बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि ये तो नॉर्मली आते नहीं है, अचानक कैसे आ गए, तो जैसे मम्मी ने माथा टेका, गुरुजी एकदम अपने आसन से खड़े हुए और रूम में चले गए और अंदर बुला लिया मम्मी को और सिस्टर को और पूछने लगे की गल सुख है। तो मम्मी ने कहा कि हाँ जी गुरुजी, आज दिल कर रहा सीगा साढ़े दर्शन करना। अच्छा अच्छा। तो संगत जी इतनी बात करते गुरुजी बाहर आ गए। गुरुजी को तसल्ली होगी कि कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आए। जैसे हम एक फैमिली मेंबर कोई आ जाए और किसी भी टाइम पे, तो हमको भी ऐसे लगता है कि सुख हो गई। तो गुरुजी ने मम्मी को डिवाइन प्रसाद दिया 100 रुपीज का। और गुरुजी मजाक तो करते ही थे। गुरुजी ने वहां संगतों को कहा कि जिन्हें अपना कल्याण कराना है, किची अंकल के घर का खाना खा के आए। संगत जी, 3-4 दिन के बाद एक सिख फैमिली आई। जब उन्होंने बेल की तो मेरी सिस्टर नीता वो बाहर आई, कहते हाँ जी, कहते गुरुजी ने भेजा है कि खिची अंकल के घर का खाना खा के आओ, कल्याण हो जाएगा। बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी तो मजाक कर रहे थे, ये सच हो गया। उस दिन कड़ी चावल बने हुए थे। मम्मी सोच रहे थे कि अगर पहले पता होता तो एक दो सब्जी और बना लेते। तो संगत जी, वो संगत वो कड़ी प्रसाद खा के गए। प्रसाद हमारे सबके घर में बनता है। हम जिस भावना से बनाते हैं ना, तो वो भावना से ही प्रसाद बन जाता है, चाहे वो दाल रोटी का ही हो। संगत जी, जलंधर में एक बार डैडी को गुरुजी का मैसेज आता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अशोक नु कहना आज रात मेरे को ही सो जाऊगा, और उसनु कहना खाना खा के आवे। संगत जी, मैं गुरुजी के पास 8, साढ़े 8 छोटे मंदिर पहुंच गया। दरबार में कोई भी नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं। गुरुजी, जिसको ऑपरेशन थिएटर बोलते थे, गुरुजी उस में नीचे गद्दा लगा के लेटे हुए हैं। और जब मैं एंटर किया तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं क्या गुरुजी की गल होगी। तो गुरुजी ने अपनी एक बाजू मेरी तरफ कर दी। तो संगत जी, जब मैंने गुरुजी की बाजू पकड़ी और वो मेरे को लगा, मैंने कहा गुरुजी गरम गरम लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है। कहते हाँ। मैं क्या गुरुजी, मैं ना थर्मामीटर लेके आना करता। संगत जी, मैं थर्मामीटर ले आया। अब जब मैंने गुरुजी को थर्मामीटर लगाया, तो पहले तो गुरुजी को थर्मामीटर लगाना ना आया। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसको जीभ के नीचे रख लो।
तो जब नोट किया तो गुरुजी को 102 टेम्परेचर था। तो मैंने कहा गुरुजी 102 बुखार है, मैं किसी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। मैंने कह तो दिया, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ये कहा कि किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना। और मैं ये भूल गया था कि गुरुजी तो खुद डॉक्टरों को ठीक करते हैं। अब मेरे को कुछ नहीं पता कौन सी मेडिसिन देनी है। मैंने कहा गुरुजी मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। गुरुजी के लिए मैं मेडिसिन ले आया, और जय मैंने गुरुजी को टेबलेट दी, और गुरुजी को हाथ लगा के मैंने बिठाया। मैंने कहा गुरुजी टेबलेट ले लो। तो गुरुजी को वो टेबलेट लेनी ना आई, वो मुंह में रह गई। उसके बाद गुरुजी ने दोबारा पानी पिया तो वो गुरुजी ने टेबलेट ले ली, और गुरुजी लेट गए। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपके पाँव दबा दूं? तो गुरुजी ने मना कर दिया। कहते नहीं, तू जाके ना हॉल में सो जा, और अंदर से लॉक कर ले। मैं कहा ठीक है गुरुजी। अब संगत जी, मेरे को काफी देर तक नींद नहीं आई, 12-1 बजे तक नींद नहीं आई। मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ ही था, लेकिन उसके बाद मैं सो गया, नींद आ गई। मेरे को तो सुबह गुरुजी ने उठाया, आवाजें लगा रहे हैं अशोक। तो जब मैंने उठा तो गुरुजी बिल्कुल नहा धो के तैयार। अब गुरुजी पता नहीं 3 बजे नहाए, 4 बजे नहाए, पता नहीं है, लेकिन मन में एक खुशी कि गुरुजी ठीक हो गए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। अगर आज रात है तो कल दिन आएगा। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि दुख आवे तो गुरुजी हौसला देना, ते सुख आवे तो निमरता देना। रहमतों की कमी नहीं गुरुजी के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। संगत जी, गुरुजी जब बहुत फ्रिक्वेंटली घर आते थे, तो एक बार आए तो पता नहीं चला, सीधा पता ही नहीं चलता था गुरुजी का एंटर करने का। कोई डोर खुलने की आवाज भी नहीं आती थी, सीधा बेडरूम में आ गए। तो सभी वहीं बैठे हुए थे, तो गुरुजी भी वहीं बैठ गए। मम्मी ने कहा कि गुरुजी मैं बेडशीट नहीं बिछाती हूँ। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कहते नहीं 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 ठीक है। किसी भी संगत को जिस घर में भी जाते थे, किसी भी संगत के घर जाते थे, वो वैसे ही हो जाते थे गुरुजी। तो मेरी सिस्टर को बोलने लगे कि हाँ भैने गाना सुना। तो उसी वक्त उनका ध्यान सबसे छोटी सिस्टर की तरफ गया जो उदास बैठी थी। हाँ फिर की गल तू क्यों उदास है? गुरु जी आंदा 10th का रिजल्ट आने वाला है, 89 बात है शायद। ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? रिजल्ट तो मैं तेन हूं दस दिना। आना कदों है? गुरु जी अभी 10 दिन के बाद आएगा। अच्छा, जब पानी का गिलास लेके आ। कहने कि वो पानी का गिलास ले आई। कहते नहीं, इसको हाफ करके लेके आ।
तो गुरुजी उस गिलास में देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा रूप हमने किसी ने भी नहीं देखा था गुरुजी का। और उसके बाद वही गिलास उस छोटी शिशु को पकड़ा दिया। और जब उसने देखा तो वो हैरान हो गई। तो गिलास पूरा रोज पेटल से भरा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सारी संगत से इस तरह ही मेर पर हाथ रखना। और उसी को कहते कि जा कॉपी पेन लेके आ। संगत जी, गुरुजी ने 10 दिन पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और उस पे लिखा 79.5। कहते इतने नंबर आएंगे। फिर कहते खुश हैं? कहते हाँ जी गुरुजी। तो संगत जी, जब 10 दिन के बाद रिजल्ट आया तो टोटल उसका मार्क्स का 79.5 ही आया। जो अब भी मार्कशीट है उस पे 79.5 है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी की मेहर होती है और ब्लेसिंग्स आप पे गुरुजी की होती हैं, तो आपके भाव, आपके थॉट चेंज हो जाते हैं। गुरुजी की संगत में एक सरजीवन अंकल थे जो बीमार हो गए। उनके घर में हम रहते थे। वो घर भी गुरुजी ने ही विदाउट रेंट गुरुजी ने दिलवाया था। तो जब पता चला कि अंकल बीमार हो गए हैं तो डैडी कहते कि चलो पता लेके आते हैं। उनकी 3 बेटियां थी। एक बेटी मैरिजेबल एज थी। और मेरे फादर के मन में एक भाव आया कि अंकल को तो अभी अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और प्रेयर की। दुआ अपने लिए नहीं, किसी के लिए की जाए तो गुरुजी बहुत जल्दी उस दुआ को कबूल करते हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि अंकल तुसी ठीक हो जाओगे, चाहे मेरे मुंडे दी 5 साल उम्र ਤੁਹਾਨੂੰ लग जाए। संगत जी, मेरे को आज भी खुशी है कि अगर मेरी लाइफ के 5 साल अगर कम होते हैं और किसी संगत के किसी के दिन बढ़ते हैं, उस उसको लाइफ मिलती है, तो मेरे को बहुत खुशी है। और मैं गुरु जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सारे गुरु परिवार पर अपनी मेहर का हाथ रखें। सबकी झोलियां खुशियों से भरी रखना गुरु जी। सारे गुरु परिवार के अंग संग रहना। गुरु जी साथ में ये भी कहते थे कि शॉर्ट सत्संग कराया करो। संगत जी, मेरी सिस्टर की एडमिशन पटियाला में होगी, लॉ डिपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट दिन जाना था। तो मम्मी डैडी को पूछते हैं जलंधर में कि कैसे जाओगे। ये तो गाड़ी तो है नहीं, बस से जाएंगे। और इवनिंग में जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को भी बात बताई। संगत जी, जब
गुरु जी के साथ कनेक्शन लग जाता है, उस रब के साथ कनेक्शन लग जाता है, तो वो रब अपने आप आपके कार्य करता है, करे करावे आपे आप। संगत जी, सुबह गुरु जी गाड़ी लेके आ गए ड्राइवर के साथ कि चलो कुड़ी नु छड़ के आइए पटियाला। इतनी केयर करते हैं सभी संगत का। अब वो गाड़ी मारुति थी, उसमें वो बेडिंग थी, वो आई नहीं, तो वो वहीं छोड़ना पड़ा। तो मम्मी ने सिस्टर को कहा कि वहीं से परचेज कर लेना। अब ये गुरु जी की प्लानिंग है कि क्या करना आगे। ये जा रहे हैं, रास्ते में सिस्टर की आंख लग गई, और जब आंख खुली तो गाड़ी खेतों में से होती हुई एक गांव में पहुंच गई, और पता चला कि ये तो डुगरी गांव है। दोपहर का वक्त था। गुरुजी ने माताजी को कहा कि खाना खाना है, खाना बनाओ। संगत जी, माताजी ने खाना बनाया। जो पुराना घर था, उस वक्त गैस भी नहीं था गुरुजी के पास। चूल्हे पे माताजी ने खाना, आलू की सब्जी बनाई, और गुरुजी ने माताजी को कहा कि कुड़ी वास्ते कोई दरी से बेडशीट कढो। तो माताजी ने जो अपने हाथ से बुनी हुई दरी, बेडशीट, और ऊपर जैसे लड़की को शगन देते हैं 100 रुपया रख के, तो वो दिया। इतनी केयर करते थे, करते हैं। संगत जी, फिर वही मैसेज है हमें लाइफ में कि इतने बड़ी शक्तियों के मालिक गुरु जी के पास सब कुछ होते हुए भी हमारे लिए इतने मैसेज हैं कि खुश रहो। और जिसके सिर के ऊपर गुरु जी का हाथ है ना, सुख से बड़ी कोई गिफ्ट नहीं है, पीस ऑफ माइंड से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। क्योंकि गुरु जी की क्लास में गुरु जी उसी को ही लाइक करते हैं जिसके पास ईगो नहीं है। हम्बलनेस होनी चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। माँ बाप की सेवा करो, भैन भाई नाल प्यार करो, जो गुरु जी ने एज ए प्रैक्टिकल करके दिखाया है। संगत जी, मैं इस वक्त गुरु जी तो आज्ञा लेना और अपने सत्संग नु विराम देना, क्योंकि गुरु जी ने क्या है, शॉर्ट सत्संग करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।